सर आजकल के मीडिया दिखाती है कि मुसलमान के 4 शादी है, ये वो, इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है। क्या है सर रियलिटी? आप इतिहास के बड़े गाते हैं, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को समझाइए। देखिए, मीडिया और हमारे यूपी के हुँ, मौलवी साहब हैं। हुँ, कुछ लोग अनजाने में उन्हें मौलवी साहब या मलबा साहब बोलते हैं। जैसे वो घर का ढेर नहीं होता है हुँ, जो कूड़े में फेंका जाता है, हुँ, तो वो मलबा ही होता है। लेकिन हमारे हजरत मौलवी साहब जो हैं, हुँ, उनके और मीडिया की गठजोड़ से ये 4 शादी का मामला उठता है। हुँ, और इसमें पर्सनल लॉ बोर्ड भी एजेंट का रोल निभाता है। हुँ, वो अच्छा एजेंट का रोल निभाता है। लोग सुनेंगे तो मुझे गालियाँ ही देंगे, लेकिन ये बात सच है। हुँ, 4 शादियों की परंपरा और उससे ज़्यादा शादियों की परंपरा प्राचीन भारत से मिलता है। राइट। आप आचार्य कौटिल्य की किताब पढ़ेंगे, जो अशोक के दादा के ज़माने में लिखा गया, चंद्रगुप्त मौर्य की, हुँ, तो अर्थशास्त्र में है कि ब्राह्मण को चाहिए कि 4 शादी करे। अरे बाप रे! हाँ, हुँ, पहला शादी उसे करना चाहिए ब्राह्मण को ब्राह्मणी से, हुँ, दूसरा शादी करना चाहिए क्षत्रिय से, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र से। शूद्र धर्म की औरतों से करना चाहिए। हुँ, तो 4 शादियों की परंपरा है। देखिए, अगर इस्लाम में एक को बेस्ट माना गया है, अगर कोई कर रहा है तो हुँ, वो औरत से कंसेंट भी लेना पड़ता है, इजाज़त भी लेनी पड़ती है, ये अलग की बात है। हुँ, अब बात मेरे समझ रहे हैं समझ ना? रहे हैं। लेकिन एक लिमिटेशन तो कर दिया ना कि आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। राइट। लेकिन दुनिया की बाकी धर्मों में कोई लिमिटेशन नहीं है। हुँ, आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए सम्राट अशोक को, हुँ, उनके 100 भाई थे। हुँ, तो एक ही माई से अगर 100 भाई पैदा होंगे तो 100 साल लग जाएगा। राइट। 100 साल लग जाएगा, तो क्या 100 साल तक कोई जी पाता है क्या? हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है, सम्राट अशोक के कई माताएँ थीं, हुँ, उनके बाप की कई बीवियाँ थीं, तो ये सारी थीं। हुँ, और भी इतिहास में राजपूतों के यहाँ सैकड़ों तादाद में रानियाँ होती थीं। हुँ, और जब राजपूत राजा मर जाते थे तो उन सैकड़ों रानियों को जलना पड़ता था। हुँ, आप इसको पढ़िए, सती होना पड़ता उन्हें था। सती होना पड़ता था, सैकड़ों की तादाद में औरतें सती होती थीं। हुँ, तो ये सब बात है। अच्छा, एक और बात बताते हैं। हुँ, बिपिन चंद्र की किताब है इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, हुँ, जो बड़े लेवल की एग्जाम में पढ़ाई जाती है, बहुत मोटी किताब है। अब हुँ, बड़े ही अठंडी किताब है। उसमें है कि एक 80 साल की ब्राह्मण की हुँ। 200 बीवियां थी, अरे बाप रे! और जो लेटेस्ट बीवी जो थी ना, वो 8 साल की उम्र वाली थी। ओह! तो यानी 80 साल की ब्राह्मण की जो 200 के बाद जो बीवी थी, हुँ, वो 8 साल की उम्र वाली थी। अरे बाप रे! तो एक कोई लिमिटेशन नहीं था, और एक ये नहीं था। प्रोपेगेंडा में मीडिया तो हुँ, उन्हें दुश्मनी दिखाना है ना इस्लाम से। हुँ, मीडिया के इस्लाम से दुश्मनी सिर्फ इस्लाम की इक्वालिटी, जस्टिस और ब्रदरहुड की जो कंसेप्ट है, हुँ, यानी इस्लाम धर्म जो इंसानियत, हुँ, भाईचारा, बराबरी, हुँ, ठीक है, बंधुत्व को जो कंसेप्ट देता है और हुँ, इंसाफ की जो बात करते हैं, उससे प्रॉब्लम है। राइट। ठीक है, तो वो हुँ, खोज तलाश तलाश कर ऐसे कुछ चीज़ों को लाते हैं, और फिर अपने अपने प्रोपेगेंडा ही करते ग्रुप के मौलवी साहब को भी ढूंढ लाते हैं, जो हुँ, उनके ही हिमायती होते हैं, जो एक हुँ, बोतल और एजेंट की तरह काम करते हैं। 2 कबाब पर बिकने वाले होते हैं। हुँ, तो आप राइट, देखते रहिए। राइट, बिल्कुल सर। सर एक बड़ा ही नया बात आपने समझाया व्यूअर्स को कि इस्लाम धर्म में एक लिमिट है कि इससे आगे शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी में तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप कोई जो लिमिट करना है नहीं कर है। लो। जितना करना है कर लो। मैंने समझाया ना आपको कि बिपिन चंद्र की किताब है इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हुँ, उसमें एक ब्राह्मण की 200 पत्नियां थी बंगाल की, और जो लेटेस्ट वाली थी उस 80 साल की 80 इयर्स ओल्ड ब्राह्मण की, वो 8 साल की थी। अरे बाप रे! तो ऐसा आपको हजारों लाखों एग्जाम्पल्स मिलेंगे। राइट, राइट सर। तो दोस्तों आपने समझा कि कैसे प्रोपेगेंडा के खिलाफ सर ने कैसे सारे पोल खोल के रख दिया। मैं समझता हूँ कि ये नया वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नया वीडियो देखने के लिए इंटरनेट की दुनिया में जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस प्लेटफॉर्म से आप जल्दी से जुड़ जाइए और इस वीडियो को ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम।